जल्दी आने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठा नाम पे आप सभी को नमस्कार। मैं सारे दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज के वचन में आप जरूर आनंद उठाएंगे। कुछ ऐसा वचन जो इसमें भी बड़े चिन्ह और चमत्कार है। एक महिला की कहानी है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हीलिंग होती है। आइए हम पढ़ते हैं लूका चैप्टर 8 से लेकर 8 का 43 से लेकर 47-48 तक। लूक चैप्टर 8 वर्स 43। और एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी और तभी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना थम गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि मैंने किस कारण से तुझे छुआ, और क्यों कर तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। जब किसी महिला को पीरियड होता है, किसी हमारे बहन लोगों की जब ये समस्याएं होती है तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक तो उसके बहुत सारे परेशानी होती है और दूसरा समाज भी बहुत सारे अंधविश्वास में उनको कहीं जाने नहीं देता है, कुछ छूने नहीं देता। आज भी बहुत ऐसे जगह है जो महिलाओं को किचन में जाने से रोकते हैं, कुछ छूने से रोकते हैं। बहुत सारी बात है जो आप समझ सकते हैं। और पुराना व्यवस्था में जैसे लिखा था, लेव्यावस्था चैप्टर 15 वर्स 19, फिर जब कोई स्त्री ऋतुमती रहे तो वह 7 दिन तक अशुद्ध ठहरी रहे, और जो कोई उसको छुए वह सांझ तक अशुद्ध ठहरे। यहाँ मोसेस के व्यवस्था में भी ये लिखी गई है। तो आइए इसके ऊपर हम मनन करते हैं। सबसे पहली बात है, जब इस महिला ने अपना निर्णय लिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह को कपड़े को भी छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, लेकिन उसके पहले इस वचन में बहुत सारी बातें लिखी गई है। वो 1-2 महीना से नहीं, बल्कि 1-2 साल से नहीं, बल्कि 12 वर्ष से वो बीमार है। और सबसे बड़ी बात है कि अपना सारा व्यय, यानी सारा घर का खर्चा, सब सामान, खेत, दुकान सब बेचकर वो अपने शरीर में लगा चुकी है, लेकिन इसका बीमारी कहीं ठीक नहीं हुआ है। ये बीमार पड़ी है, तब से ठीक नहीं हुई। बहुत कोशिश किया, कहां कहां जहां लोगों ने भेजा वहां गई, बहुत पैसे खर्चे किए, इसके पास जो भी संपत्ति था सब कुछ लुटा दिया, लेकिन वो चंगी नहीं हो पाई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का ये दोनों नया नियम और पुराना नियम का वचन हमें क्या सिखाता है? अब उसके पास कोई आशा नहीं है। अब वो कहाँ जा सकती है? घर से बाहर निकलती होगी तो लोग कहते होंगे कि यार ये आ गई, उसको देखेंगे हमारा जतरा खराब हो जाएगा, वो कैसे है,
उसके सामने बहुत सारे महिलाएं भी ढंग से बात नहीं करती होंगी, बहुत सारे लोग उसके सामने के नहीं आते होंगे या ना खुद जाती होगी, और अगर कहीं निकलती भी होगी तो घूंघट निकाल के बहुत सारी जगह ये देखने को मिलता है। कई कई जगह ऐसा है, उनकी घर की जो मालकिनी रहती है, चाहे वो सास हो चाहे माँ हो चाहे जो भी हो, वो एक व्यवस्था होता है हर एक घर में कि भैया ऐसा होने पे किसी माँ बहन की पीरियड में आप उसको किचन में जाने से मना है, बाहर निकलने से मना है, कोई चीज छूने से मना है। क्यों? क्योंकि ऐसे करने से वो चीज अशुद्ध ठहरेगा। पवित्र शास्त्र में बड़ा क्लियर ये बात लिखा गया है। लेकिन वो महिला जब अपने जीवन से थक चुकी है तो किसी के द्वारा उसके सुनने में आया है कि मेरे घर के दरवाजे के सामने से प्रभु यीशु मसीह एक दिन प्रस्थान करेंगे। उसके जीवन में एक आशा आती है, उसके जीवन में एक बहुत बड़े चिन्ह चमत्कार होने के लिए वो प्रार्थना करिए कि वो दिन बहुत जल्दी आए ताकि मैं प्रभु के सामने जाऊंगी और अपना दुखड़ा को सुनाऊंगी। वो समय आ गया, बहुत जल्दी आ गया। वो अपने को तैयार कर रही है, वो अपने को पूरी तरह से तैयार करके वो यही सोचिए कि जब परमेश्वर ने अंधों को आंख दिया, मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को चंगा किया, लंगड़ों को पांव दिया, बहरों को कान दिया, आज वो परमेश्वर मेरे घर के सामने से जा रहा है। अब मैं क्या करूंगी? मैं घूंघट नहीं करूंगी, मैं घर से निकलूंगी, चाहे समाज कुछ भी कहे, मैं प्रभु के सामने जाऊंगी, पांव पर गिर जाऊंगी, कहूंगी प्रभु मैं बहुत परेशान हूं, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन। उसने ये निर्णय लिया होगा और उसने ये सोचकर वो तैयार है। सामने से भीड़ आ रही है, वो घर से निकलने वाली है, लेकिन जैसे भीड़ आई है वो सामने तो नहीं जा पाई, वो डर गई, लेकिन उसने जो हिम्मत किया था वो भीड़ में घुस गई है। और भीड़ में घुसने के बाद उसके मन में आया कि मैं प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को ही, वस्त्र को ही, जो लटक के पीछे चलता है उसको भी छू दूंगी तो मुझे चंगाई मिल जाएगा। उसके मन में इतना विश्वास है, वो घर से निकली है, भीड़ में घुस गई है, और जैसे भीड़ में घुसी है बहुत सारे लोग उसके ऊपर पांव रख दिए होंगे, वो गिर गई होगी, लेकिन फिर भी किसी तरह प्रभु के उस कपड़े को छू दिया है। छूने के बाद प्रभु यीशु मसीह थोड़ी दूर आगे गए हैं और रुक गए हैं। बहुत सारी भीड़ है, उस प्रभु के पीछे हजारों भीड़ चल रही है, धक्का धुक्की हो रही है, और बहुत सारी लोग उस प्रभु के पीछे दबे जा रहे हैं। लेकिन प्रभु बीच में चल रहे हैं और प्रभु के चेलों ने उनको चारों तरफ से घेर के लेके जा रहे हैं। लेकिन प्रभु ने वहां रुका है, 10 कदम आगे बढ़कर, थोड़ी दूर आगे बढ़कर रुक गए और उन्होंने बोला कि मुझे किसी ने छुआ है। कौन छू सकता है? नहीं नहीं, चेलों ने कहा नहीं प्रभु, हमने तो चारों तरफ से तुझे घेर के लेके जा रहे हैं, भीड़ तो बहुत है, धक्का धुक्कम हो रहा है, इसमें कौन अंदर आ सकता है? कोई नहीं छुआ प्रभु, आप चलिए। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, मुझे किसी ने छुआ है क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकला है। हालेलुया। इस पर पीटर ने बोला नहीं प्रभु, ये कैसे हो सकता है, हम लोगों ने तो आपको घेरा हुआ है। प्रभु बोलते हैं नहीं, मेरे हृदय, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला है, मुझे किसी ने जरूर छुआ है। जब वो महिला ने ये बात सुना, महिला समझी कि अब तो मैं छुप नहीं सकती, ये कैसे हो सकता है। फिर उसने खड़ी होके फिर प्रभु के आगे जाती है और उसके पांव पर गिर जाती है और कहती है हे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, वो मैं ही नारी हूं जो मैंने आपको छुआ। उसने अपनी मुखड़ा बताती है, प्रभु एक दो दिन नहीं, एक दो महीना नहीं, 12 साल से मैं बीमार थी, मेरे पीछे कुछ भी अब नहीं था, मैंने घर द्वार बेचकर, जमीन जायदाद बेचकर पूरा अपना इलाज कराया, लेकिन मैं चंगी नहीं हुई। मेरे मन में आपके प्रति बहुत विश्वास है प्रभु, और विश्वास से मैंने सोचा आपके सामने आऊंगी, लेकिन हिम्मत नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा मैं अपना कपड़ा, आपके कपड़ा को भी छू दूंगी तो मैं चंगी हो जाएगी। प्रभु वही मैंने किया है, मैंने आपके कपड़े को छुआ है। प्रभु ने कहा है नारी, तू कुशल से चली जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया।
अब यहाँ सोचने वाली बात है, एक ऐसी नारी जो परेशान में है, दुख में है, शरीर से बहुत ही उसको दिक्कत थी, वो 12 साल कैसे बिताई होगी। उस 12 साल में उसको कितना बड़ा समस्या का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में एक नया व्यवस्था आता है। प्रभु यीशु मसीह में एक ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो प्रभु ने कहा है कि अगर कोई इस अवस्था में भी अगर है और वो मेरे ऊपर विश्वास करता है तो उसके लिए कोई छुआछूत नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है गलातियंस चैप्टर 3 वर्स 10 में, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे श्राप के अधीन हैं। यानी जो लोग व्यवस्था के कामों के ऊपर भरोसा रखते हैं उनके लिए प्रभु का वचन कहता है कि वो श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। अब देखिए यहाँ पुरानी व्यवस्था नई व्यवस्था में कितना अंतर आ रहा है। और प्रभु का वचन रोमियो की पत्री उसका 3 का 28 में कहता है, रोमियो चैप्टर 3 वर्स 28, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरेगा। पुराने नियम में जो व्यवस्था है, जो यहूदी लोग मानते थे, जो उसके ऊपर चलते थे, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद, उसके क्रूस पर लहू बहाने के बाद, अपनी जान देने के बाद सारी पुरानी व्यवस्था को चेंज कर दिया है। यहाँ पर नया व्यवस्था मिला है और नया व्यवस्था में प्रभु कह रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। यहाँ जो लोग चाहे कोई भी हो प्रभु के उस विश्वास के ऊपर अगर बहुतायत से भरोसा रखे, विश्वास करे, तो वो धर्मी ठहरेगा। यहाँ परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे तरह से लिखा है कि इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना, चाहे व्यवस्था की कुछ भी बात हो, उसके बिना भी वो धर्मी ठहरता है। यहाँ पर जब रोमियो 30 में पढ़ते हैं, सो हम क्या कहें कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात धार्मिकता का जो विश्वास से है, यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि सो हम क्या कहें कि यह अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे और धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता के ऊपर जो विश्वास रखते हैं, आज यहाँ पर एक नई व्यवस्था हमें मिली है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमारी अपराधों का कारण पकड़वाया गया है और हमारी धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया है। और जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पत्री में, जब पुराना व्यवस्था की बात करते हैं और पुराना व्यवस्था के बारे में जब बहुत सारी बातों को हम सीखते हैं, पुरानी व्यवस्था को मानते भी थे, लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर अपना जान दिया, फिर वचन कहता है जॉन चैप्टर 1 वर्स 17 में कि इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। आज उस अनुग्रह के द्वारा एक नया व्यवस्था मिला। आज मैं आप सबसे क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो लोग मसीह में है, अगर कोई बहन के साथ कोई पीरियड है, तो मैं बताना चाहता हूं कि आप पुराने व्यवस्था के अधीन न रहें। आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने मन को शुद्ध कीजिए। आप रोटी भी तोड़ सकते हैं, शिक्षा भी पा सकते हैं, संगति भी कर सकते हैं और प्रार्थना में भी आप शामिल हो सकते हैं। आपका मन पवित्र होना है, आपका हृदय पवित्र होना है, क्योंकि हम शरीर के चलाए नहीं चलते हैं, हम सब परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। और परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलने वाले लोग व्यवस्था के अधीन नहीं रहते। यहाँ बहुत क्लियर किया है परमेश्वर का वचन ने। इसलिए हमें
इस सारी चीजों से सतर्कता होके प्रभु यीशु मसीह पर हमें भरोसा रखना है। इसलिए कभी भी प्रभु का वचन कहता है कि तुम इस संसार के और संसार के वस्तुओं के से प्रेम रखो। यदि तुम संसार से प्रेम रखते हो तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये तीन बात जो है हमें याद रखनी है कि आंखों की, पहले शरीर की अभिलाषा, फिर आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। इसलिए परमेश्वर के उस सारे वचनों को हमेशा स्मरण रखो, क्योंकि आज के डेट में मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक और माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, माया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर और भले और बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर को नहीं वरन सुख विलास में ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का तो भेष धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं लोगों में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और छिछोरी स्त्रियों के बस में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के बस में है और सदा सीखती रहती है, पर सत्य की पहचान तक वो नहीं पहुंचती है। आज हमें परमेश्वर के जब इस वचनों को याद करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष और अनुग्रह देकर नए व्यवस्था में पहुंचाता है। इसलिए प्रभु कहता है कि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना ही हो सकता है। और जो शरीर दशा में है वे परमेश्वर से प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। प्रभु यीशु मसीह में एक अलग ही सामर्थ है, उसके पास अनुग्रह है, उसके पास सच्चाई है, और जो कोई आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है उस व्यवस्था में और भी गहराई में समझ के पाया जाएगा कि सच में प्रभु यीशु मसीह में हम सबके लिए एक स्वतंत्रता है और हमें आजादी है। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जैसे तूने हम सब बीमारों के लिए कोड़े खाए, हम सब के लिए उस क्रूस पर लटक कर जान दे दिया। हमारी व्यवस्था यही है कि जब हम तेरे चरणों में सजदा करके प्रार्थना करते हुए आपकी हर एक एक लहू के बूंद को, आपके उस तड़पन को, आपके उस दुख को, आपके उस मृत्यु को जब हम स्मरण करते हैं और तब हमें याद आता है प्रभु यीशु तो 3 डेज वो मृतकों में रहा और तीसरे दिन एलाइव होने के बाद हम सबके बीच में दिखा। शैतान ने भी जब उसको परीक्षा लिया, प्रभु ने उसको डांटा तो भगाया। हे पिता परमेश्वर, अभी ये नई दुनिया है, जिस तरह नया यरूशलेम बनने वाला है, इस न्यू इंडिया में भी प्रभु आशीष कर, दुनिया के जिस तरह कोने कोने में तेरा साम्राज्य फैला हुआ है, इस इंडिया में भी एक नई टेक्नोलॉजी दे, एक नए साइंटिस्ट होने पाए, इंडिया को बहुत बाहर लगा लेने पाए और बहुत अच्छी तरह से ये हर तरह से, हर साइड से एक समृद्धि देश बनने पाए। प्रभु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से इस व्यवस्था की किताबों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और भी समझने की सामर्थ्य दे और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह में आने का सामर्थ्य दे। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, दया कर। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।